नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके परिवार शिव क्लासेज में स्वागत है। आइए देखते हैं कार्य और समय के टाइप दूसरा, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पहले या बाद में करके छोड़ देता है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ना भाई कि P और Q एक काम को 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। Q काम करना शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ करके चला जाता है। तो P उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्लियर है? तो P उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप जानते हैं ना भाई, एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा होगा। तो P कितने दिनों में? 15 दिनों में। और Q कितने दिनों में? ये आपका 10 दिनों। तो इसका लॉसा ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ये लॉसा ले लेंगे। ये सारा चीज बता दिया गया है, रूल जो है इस डिस्क्रिप्शन में जो है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप क्या करेंगे भाई। यानी कि 15 और 10 का लॉसा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 30 रोटी मान लीजिए, 30 गो रोटी। यानी P जो है 15 दिन में 30 रोटी खा सकता है और Q जो है 10 दिन में 30 रोटी। तो एक दिन में सबसे पहले 2 रोटी खाएगा और कह सकते हैं कितना रोटी खाएगा? 10 या 30, 15 दूना 30। क्लियर? अब भाई बोल रहा है Q सबसे पहले कौन काम कर रहा है? Q काम करना शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ करके भाग जाता है। अब देखिए, यानी कि Q जो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। चूंकि ये 5 दिन तक खूब रोटी खाया, या रसगुल्ला खाया, छेना खाया, यानी दाब करके खाया, उसके बाद बोला कि हम नहीं खाएंगे। ठीक है, यानी आपस में क्या कर लिया? झगड़ा कर लिया, आप कह सकते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा भाई? ये आपका 5 से गुणा भाई। एक दिन में आपका कितना रोटी खाता था? 3 रोटी खाता था। अब 5 दिन में कितना रोटी खाएगा? यानी 15 रोटी। तो आप क्या कर देंगे? यानी शेष कितना? 15 रोटी जब इकल्ला खा गया 30 में, तो अब इसके बाद छोड़कर भाग जा रहा है। तो आप क्या कर देंगे? 15 घटा देंगे तो कितना रोटी बचा? यानी 15 शेष बचा कि नहीं बचा भाई? शेष रोटी ये कौन खाएगा? P ना खाएगा, जो बचा है वही ना खाएगा। अभी बोल रहा है और 5 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। P उससे कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी P कितने दिन में उस रोटी को खाएगा? तो एक दिन में ही 2, तो 15 रोटी खाना है तो 15/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 सही 1/2। इसका क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? क्लियर है? हम लोग एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते चलेंगे। इसको क्लिक कर दिया जाए, इसको आप लोग लिखते रहिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। यदि A और B अकेले काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A काम शुरू करता है और 6 दिन बाद B भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। तो B कितने दिनों तक जो है उस काम को किया? तो आप क्या कर देंगे? A कितने दिनों में? आप 12 लिख लेंगे। अब B कितने दिनों में भाई? ये आपका 15 दिनों। तो 12 और 15 का लॉसा कितना होगा? ये 60 गो मान लीजिए आपका क्या है? यानी कि 60 गो क्या है? आपका कुर्सी है। यानी 60 आपका कुर्सी है। तो ये बोल रहा है कि भाई मैं 12 दिन में 60 कुर्सी बना सकता हूँ। भाई B भी बोल रहा है कि मैं भी जो 15 दिन में तुमसे कम नहीं हूँ, मैं भी जो है 15 दिन में 60 कुर्सी बना सकता हूँ। तो क्या करेंगे भाई? तो एक दिन में कितना कुर्सी? ये 5 कुर्सी। और एक दिन में कितना? ये आपका 4 कुर्सी। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये काम शुरू करता है और 6 दिन बाद जो है, यानी कि 6 दिन बाद भाग जाता है। क्लियर है? और 6 दिन बाद B भी काम को मिलकर के समाप्त करने के लिए, अच्छा भागता नहीं है, यानी ये काम शुरू करता है और 6 दिन बाद यानी B भी आ जा रहा है। इसका मतलब आराम से ये 6 दिन तक काम किया। तो आप कह सकते एक दिन में 5, तो 6 दिन में 30 कुर्सी बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है? तो शेष कुर्सी कितना बचेगा? आप 30 घटा देंगे तो शेष 30 कुर्सी बचेगा नहीं बचेगा? अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई जो ये शेष 30 कुर्सी बचेगा, ये आपका, चूंकि इसके बाद B आ रहा है, तो दोनों मिल करके काम करेंगे। तो एक दिन में कितना कुर्सी दोनों मिल करके बनाएंगे भाई? 5 4 9 आपका 30 है। तो अब क्या कर देंगे? यानी 30/9, ये क्या कर देंगे? 3 दही 30, 3 तिरिक 9। तो आप कह सकते हैं 10/3 का मतलब क्या? 3 सही 1/3 दिनों तक भाई ये आपका A भी काम किया और B भी आपका जो 3 सही 1/, आप कह सकते हैं कि B जो है उस काम को जो 3 सही 1/3 दिनों तक किया। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये चीज है, आप लोग इसको लिखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये दिया है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः यानी कि 6, 12, 15 दिनों में यानी पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी जो है छोड़ देता है, यानी 1/8 काम तक करता है, उसके बाद जो है सी छोड़ करके चला जाता है। तो शेष कार्य ए और बी मिल करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आप क्या कर देंगे भाई, आप जो है यानी कि 6, ये आपका 12, ये आपका 15, ठीक लिख लेंगे, ए बी सी का लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका लसा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो एक दिन में कितना, ये 10, एक दिन में कितना 5, और एक दिन में ये कितना, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ना? क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक क्लियर, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद बोल रहा है 1/8 कार्य कर सकते हैं, पूरा हो जाने के बाद सी छोड़कर चला। इसका मतलब इस 60 कार्य में 1/8 कार्य सी ही बर करता है, अभी ए और बी नहीं कर रहे हैं। तो 1/8 काम का मतलब क्या हुआ कि 8 हिस्सा में एक हिस्सा जो है सी करके चला जाता है, छोड़ करके भाग जाता है, कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ होगा। तो आप 1/8 का मतलब क्या कि एक हिस्सा कर लिए, तो शेष कार्य कितना बचेगा, 7/8 बचेगा, नहीं बचेगा। अर्थात कह सकते 60 में 7/8 बचेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, यानी 60 गुणे 7/8, ये आपका, चूंकि उसके बाद जो सी छोड़कर भाग जाए शेष कार्य, तो शेष कार्य ही बचेगा ना भाई, यानी 60 का 7/8 बचेगा। शेष कार्य जो ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए और बी का भाग जा रहा है, तो यानी 10, 5, 15, तो 15 चौक को 60, यानी 4 दूनी 8, यानी 7/2 का मतलब 3 से 1/2 दिन, इसका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाए। शेष कार्य जो है ए और बी जो है इतने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ना? क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दिया है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 24, 9, 12 दिनों पूरा कर सकते हैं। बी और सी आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तो ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो आप क्या कर देंगे भाई, ए देखिए, देखिए क्या करेंगे, आप जो है इसका लसा ले लीजिएंगे, ए बी सी, तो लसा लीजिए 24, 9, 12, यहाँ तक क्लियर है, 24, 9, 12। तो आप इसका जब लसा निकालेंगे, लसा निकाल लीजिएगा आप लोग, तो इसका 72, अब मान लीजिए 72 को क्या है, ये आपका पंखा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? यानी कि कह सकते हैं कि आप एक दिन में कितना है पंखा बनाएगा, 24 3 72, और 9 8 72, और 12 6 72। क्यों, समझ में आ रहा? अभी बोल रहा है कि भाई बी और सी आरंभ करते हैं कार्य किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। इसका मतलब बी और सी कार्य करेंगे, तो बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे, 8 6, एक दिन में 14, तो 3 दिन में कितना काम, भाई 3 दिन में कितना काम होगा, यानी कि 14 3 42। तो आप इसको घटा दीजिए 42, तो 42 जब घटाएंगे तो कितना काम बचेगा, यानी 30 काम बचेगा ना भाई। आप जो 72 में से 42 घटाएंगे तो 30 काम बचेगा, नहीं बचेगा, 30 काम बचेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, इन दोनों लोग को क्या किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है। तो ये बोल रहा है, तो ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर, तो एक कार्य कितना हमारा बचा 30, तो एक दिन में 3, तो शेष कार्य 3 से भाग कर देंगे, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आ जाएगा ये आपका कितना आ जाएगा, 30 दिन। इसका क्या आ जाएगा, सॉरी, इसका आंसर जो है 10 दिन आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज है आपका। इस तरह के प्रश्न जब भी दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पहले या बाद में छोड़े, तो इस तरीके से आप प्रश्न जो है आप लगा लेते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यह क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके भेजिएगा, इसका आंसर कितना आएगा। इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।